subscribe and click the bell icon and get instant notifications for all new videos. तो आगे जो गांव वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ये अभी गांव वाला एरिया थोड़ा बहुत शुरू हो गया है और यहाँ से आगे जो पहला गांव पड़ता है वो पड़ता है। ये पूरी ऑफ रोड है, तो आपको कहीं पे भी आपको सही रोड नहीं मिलेगी। ये है देवलसारी, लुक एट द व्यू। और फिर यहाँ से हम ट्रैक करते जाएंगे। पहले बिल्कुल नीचे जाएंगे नदी में, फिर वहाँ से ऊपर आएंगे। जैसा कि मैं बता रहा था, ये पूरी जौनपुर जो फॉरेस्ट रेंज है और ये एरिया इतना चिल्ड है कि सूरज की रोशनी तो काफ़ी कम पड़ती है इस फॉरेस्ट एरिया में। और इस तरीके से ये पूरा एरिया बना हुआ है। आप सिर्फ दिन में भी यहाँ पे बहुत कम एरिया में धूप पड़ती है और ज़्यादातर एरिया ये वही ऑफ रोडिंग है और यहाँ से आप ऑफ रोडिंग का मजा भी ले सकते हैं। और ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो इसलिए प्रॉपर रोड बना रखे हैं यहाँ पे। तो ये पूरा फॉरेस्ट रेंज है, तो हम आगे मिलते हैं आपको। पहाड़ों में जो हमारा जो राइडिंग का डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा लगता है स्ट्रेट रोड के हिसाब से, क्योंकि जिगजैग रोड है तो टाइम लगता है काफ़ी इसमें। तो निकलते हैं आगे। तो हम जैसे ही हमने ये क्रॉस किया है पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया, तो आगे जो गांव वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये अभी गांव वाला एरिया थोड़ा बहुत शुरू हो गया है और यहाँ से आगे जो पहला गांव पड़ता है वो पड़ता है अलमस, जो ग्राम सभा है अलमस की। पूरा एक काफ़ी बड़ा गांव है अलमस का। ये देखिए, ये पूरा अलमस गांव है। ख्यारसी पड़ता है 23 किलोमीटर। थत्यूड़ यहाँ से रह गया सिर्फ 8 किलोमीटर। और अब पीछे चले जाएंगे मसूरी की तरफ तो 32 किलोमीटर है यहाँ से। और जो देहरादून है वो 55 किलोमीटर के आसपास है। तो अलमस से निकलते हैं हम आगे की तरफ। तो ये पड़ता है अलमस बैंड। उत्तरकाशी के लिए जाना है आपको तो नीचे से जाएंगे, और मसूरी के लिए जाना है तो ऊपर से जाएंगे। ये अलमस बैंड से हम आगे निकलते हैं। पूरा गांव का एरिया है, तो अलमस से हम आगे निकलेंगे। तो ये सामने आ गया है हमारा थत्यूड़ ब्लॉक। पूरा मार्केट है सामने बिल्कुल दिख रही है, जो कि बिल्कुल रिवर साइड में है। लेफ्ट राइट में आपका पूरा नदी वदी बह रही थोड़ी हल्की फुल्की। और सामने अभी मिलते हैं थत्यूड़ ब्लॉक मार्केट में। ये हमारा थत्यूड़ का एंट्री गेट पॉइंट, जो वेलकम थत्यूड़ ब्लॉक। तो आगे हम निकलेंगे थत्यूड़ ब्लॉक में और वहाँ पे करेंगे लंच। तो मार्केट में मिलते हैं फिर। ढाई बज गए और अभी मैं हूँ थत्यूड़ ब्लॉक में लंच के लिए। तो कुछ था नहीं यहाँ पे, 2:30-3 बज गया। तो मैंने चाउमीन और मोमोज मंगाए। चलो भैया, ये पोखरियाल रेस्टोरेंट से मैंने पूछ लो, एक यहाँ पे भी है सामने ना गेट। अच्छा, जहाँ पे कार खड़ी है। अच्छा। तो यार केमिस्ट का पता कर रहा था मैं। केमिस्ट मेडिकल स्टोर है। लंच किया था थत्यूड़ मार्केट में और
वहाँ से फिर मैंने थोड़ी मेडिसिन वगैरह ली। लंच करते टाइम अपना पावर बैंक को मैंने चार्ज किया और फिर वहाँ से निकल गए हैं हम आगे के लिए। तो अभी हम आगे निकल रहे हैं थत्यूर से देवलसारी के लिए। देवलसारी जैसे कि आप जानते हैं कि एक मंदिर है। तो ये एक पुल है जहाँ से कि हम लेफ़्ट करते हैं बांगर की तरफ और सीधा निकलेंगे तो हम निकलेंगे देवलसारी की तरफ, जो कि ये एक पॉइंट है जहाँ से कि आपका देवलसारी का प्रॉपर एक ट्रेल है स्ट्रेट बिल्कुल, और पूरी ऑफ रोड है ये। आप जब भी आते हैं तो प्रॉपर आप गियर अप होके आइए, क्योंकि ये पूरा एक ऑफ रोड है और काफ़ी लंबा पैच है देवलसारी के लिए। और पूरा बीच बीच में आपको गाँव वगैरह पड़ते रहेंगे, तो आप उन गाँव से आगे निकलते रहेंगे। तो ये देखिए पूरा एरिया ही पूरा ऑफ रोड है। आपको एक आध बीच में कोई पैच मिलेगा जहाँ कि आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेट मिलेगा। नैरो रोड है जो कि प्रॉपर अभी जिसमें काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप इसी से ही आगे चलते रहेंगे और मिट्टी वाली। लेकिन बाकी सारी ऑफ रोड है, बीच बीच में गांव आपको मिलते रहेंगे, दुकानें मिलती रहेंगी। तो आगे चलते हैं हम ये पूरा ऑफ रोड करते हुए और फिर आगे निकलेंगे हम पूरी। जब हम पहुंचेंगे आगे देवलसारी विलेज में। और जो जितना भी ये एरिया सारा फॉरेस्ट वाला एरिया है और ये पूरा संरक्षित एरिया है प्रॉपर। इसमें पूरा संरक्षण का है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके जीव मिलते हैं जो कि बहुत कम रह गए हैं, तो इसलिए इस पूरे एरिया को संरक्षित किया हुआ है। तो जैसे आप ऊपर ऊपर निकलते रहेंगे, हाई ऑल्टीट्यूड में जाते रहेंगे, तो आपको राइट साइड में पूरा एक फॉरेस्ट एरिया मिलेगा जो कि संरक्षित एरिया है। और यहाँ से हम पूरा क्लाइंब करते रहेंगे देवलसारी मार्केट तक। जो देवलसारी का पूरा मार्केट है या गाँव है, वहाँ तक हम पूरा हाई ऑल्टीट्यूड में हो तो बिल्कुल थत्यूर बिल्कुल मेन रोड पे है, नीचे नदी के पास है। उसके ऊपर पूरा ये पूरे ऊपर एरिया में तो ये काफ़ी क्लाइंब वाला एरिया है। तो हम आगे निकलते रहेंगे यहीं से। ये पूरी ऑफ रोड है, तो आपको कहीं पे भी आपको सही रोड नहीं मिलेगी। देखिए ये कहीं कहीं पे आपको एक पैच मिलता है। तो अभी हम आ गए हैं देवलसारी एरिया में, जो विलेज का एरिया है। और यहाँ थोड़ी बहुत रोड इन्होंने सही की हुई है, और क्योंकि ये पूरा देवलसारी का गांव है तो इसके लिए इन्होंने अपने एरिया में थोड़ा बहुत रोड को सही किया हुआ है। और उस प्रॉपर रोड में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं स्टे करने वाला हूँ देवलसारी विलेज के अंदर। तो आगे हम चलते हैं, ये पूरा एरिया है देवलसारी गाँव का। तो आज मेरा स्टे है जो ये राइट साइड वाला घर है, यहाँ पे मैंने आज स्टे लिया है। नाइट में यहाँ रुकेंगे और पूरा मार्केट देखेंगे, घूमेंगे और गांव घूमेंगे। थोड़ा बहुत का टाइम हो गया, काफ़ी गांव घूमते हैं और उसके बाद फिर नाइट के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। कल सुबह निकलेंगे हम देवलसारी टेंपल के लिए, जो कि अभी भी यहाँ से 4 किलोमीटर है और थोड़ा क्लाइंब वाला एरिया है। तो यहाँ से अभी पूरा हमें बाइक से जाना पड़ेगा, पूरा ऑफ रोड है। तो फिर सुबह मिलते हैं और नाइट स्टे करते हैं। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। गुड मॉर्निंग। लोकल के रुका हूँ और ये आपको दिखाता हूँ। अभी सुबह होने वाली है। अभी ये इधर ऊपर 2 किलोमीटर देवलसारी है और ये पूरा गांव है। आज सुबह सुबह रात को भी आग वाग लगाई थी और यहाँ नीचे मैंने बाइक खड़ी कर रखी है और मैं थोड़ा बाइक को भी कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ। और नीचे ये गार्ड है और ये सारे गांव के सारे हैं जो कि धनवान की रुपये कमाते हैं। और ये सारा गांव का पूरा एरिया है। ये ऊपर ऊपर देखो धूप आने लग गई है, तो सनराइज उधर से होगा।
चिल्ड बस थोड़ा धूप निकल जाएगी, थोड़ा रोजी हो जाएगा, चलेंगे। धूप अभी ऊपर आ गई है, अभी आई थिंक 1 घंटा लग जाएगा अभी निकलने में, तो चलते हैं। और यहाँ रुका हुआ हूँ मैं, और ये पूरा फील्ड है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे सरसों लगा हुआ है, तो उसकी नहर है। अगर कहीं किसी को धान वान की रुपाई करनी हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ताकि पानी वानी की कमी ना हो। हिमालयन ब्लू ट्रेल, और ये यहाँ पे इन्होंने ये लगा रखा ऊपर। देखो, चल 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 चल। इस भीमल के पेड़ से काफ़ी सारी चीज़ आती हैं, ये जलाने के काम भी आती हैं, काफ़ी इंसुलेशन वाला होता है। बाइक हो गया है काफ़ी, तो बाइक को फिलहाल बंद करते हैं। अभी आधा 1 घंटे बाद निकलेंगे। फिर देखते हैं। बाकी अभी मेरा प्लान अभी आगे जाके, अभी मैं यहाँ से निकलूँगा तो अभी ये गांव पूरा ऊपर है, और ये सारा ऊपर देवदार का है पूरा एरिया, जंगल। दोस्तों सुबह सुबह हम उठ के देवलसारी विलेज में रात को स्टे करने के बाद सुबह सुबह हम निकल चुके हैं देवलसारी टेम्पल के लिए, जो कि शिवा को डेडिकेटेड है। और यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है, और पूरा ऑफ रोड है और पूरा क्लाइंब है, तो धीरे धीरे आगे निकल देंगे। पूरे इस ऑफ रोड को एंजॉय करेंगे। लेफ़्ट में पूरे देवदार के पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और जो कि पूरा एंड तक आपको देवलसारी टेम्पल तक पड़ता है, और इसी के लिए देवलसारी फेमस है। और चलते हैं आगे और इस पूरी ऑफ रोड को एंजॉय करते हैं। और राइट साइड पूरा देवलसारी की जो खेती बाड़ी वाला एरिया वो है। और तो अभी हम ये जो देवलसारी टेम्पल है उसका बेस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। जो राइट साइड का जो जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसके बीच में आपका मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ लेफ़्ट में आके हमें इस गांव में रुकना पड़ेगा, और फिर यहाँ से हम ट्रैक करते जाएंगे। पहले बिल्कुल नीचे जाएंगे नदी में, फिर वहाँ से ऊपर आएंगे, और फिर सामने वाले जो देवदार का फॉरेस्ट एरिया वहाँ मंदिर है, वहाँ जाके हम एक बारी देवलसारी टेम्पल के दर्शन करेंगे। गांव में तो पहुंच गया हूँ। तो ये देखो पुराने टाइम के सारे घर बने हुए हैं। ये पुराने टाइम का है, इसको बोलते हैं तिबारी। तो गांव तो पुरानी शैली में बना हुआ है। फिर ये है भाई यहाँ का सारा होम स्टे वगैरह, ये है पूरा। ये है रास्ता पूरा नीचे जा रहा है, और वहाँ से ये वो रास्ता जा रहा है ऊपर। ये पैर में भी मेरे मोच आ गई है राइट साइड में। अच्छा, बिल्कुल नदी में जाना पूरा नीचे, फिर उसके बाद फिर ऊपर चढ़ना है। मैं अभी नीचे मिलता हूँ, फिर काफ़ी नीचे अभी। तो भाई मैं आ गया हूँ पूरा नीचे गाड़ में। इसको उत्तराखंड में छोटी छोटी नहरें होती हैं, बरसाती जो होती हैं, या फिर जो स्रोत के पानी होते हैं वो आते रहते हैं। ज़्यादातर मानसून का पानी होता है, या फिर इस टाइप के जो आते हैं इसको गाड़ बोलते हैं। बरसात में फुल हो जाते हैं और बाकी दिन कम पानी रहता है। तो मंदिर का रास्ता अभी ये है, देखो ये पूरा जंगल वाला एरिया है पूरा, और वहाँ ऊपर गांव है, वहाँ से आया हूँ मैं नीचे। आगे मिलते हैं। तो भाई वहाँ से आया हूँ मैं, वहाँ से बिल्कुल नीचे, और वहाँ से घूमते हुए ये रास्ता है, और ये है देवलसारी। लुक एट द व्यू। तो देवलसारी महादेव मंदिर के पीछे की पुरानी कथा इस प्रकार से कि टिहरी डैम के बनने से पहले यहाँ पे एक चरवाहा था, क्योंकि उसके पास एक गाय थी जो कि जंगल में रहती थी और अपना धन को खाली करके आ जाती थी। तो एक दिन चरवाहे ने गाय का पीछा किया और उसे झाड़ियों में छिपा हुआ एक शिवलिंग दिखाई दिया। तो उस तरीके से फिर वो शिवलिंग आस्था का प्रतीक बन गया, और फिर जल्दी टिहरी के राजा ने स्वयं इसके चारों तरफ एक मंदिर का निर्माण कराने का आदेश कर दिया। पुजारडी, बंगसिल, किंसू और
थी गांव की ये पूरी ज़मीन थी और ये एरिया पूरा ज्वार के लिए निर्माण किया गया था। तो पूरा देवलसारी टेम्पल घूमने के बाद अब वापस होते हैं गांव जाने के लिए। अपने गाड़ का पुल आ गया है, इस पुल को हम क्रॉस करेंगे और फिर ऊपर जो देवलसारी का मेन एरिया है जहाँ से हम मंदिर के लिए आए थे वहाँ वापस जाएंगे और वहाँ पे अपनी बाइक को उठाएंगे और वहाँ से फिर वापस नीचे जाएंगे हम देवलसारी विलेज के लिए। तो ये पूरा देखिए, पूरा एरिया ऐसे ही है। पूरा नीचे नदी से ऊपर क्लाइंब करते ऊपर जाते हैं और पूरा गांव के लिए। और गांव में ये पूरा खेती बाड़ा वाला एरिया है। ये इन्होंने पराल लगा रखी है ऊपर पेड़ों पे, जो कि पशुओं के काम आती हैं सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि जब उस टाइम पे मुश्किल होता है घास के लिए जाना सर्दियों में, तो इस तरह से स्टोरेज करके रखते हैं सर्दियों के लिए, जो कि पशुओं के काम आती है। तो ये गांव का पूरा एरिया है। ये सारा रास्ता किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है पत्थरों का पूरा। इनके मवेशी वगैरह काफ़ी है यहाँ पे। ये अभी मातृशक्ति का काम करते हुए, ये हमारी बाइक है हिमालयन और ये यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। तो हमने बाइक उठाई और निकल चुके हैं नीचे वापस देवलसारी विलेज के लिए। और बादल काफ़ी हैं तो पूरा अंधेरा सा हो रखा है। और फिर अब देवलसारी विलेज में मिलते हैं और अपना सामान उठाएंगे और फिर आगे के लिए चलेंगे। तो पहुंच गए हम देवलसारी विलेज के अंदर और जहाँ मैंने स्टे किया हुआ था वहाँ पे अपने मेरे बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। तो उन बैग को लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।